हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर है थर्ड। चैप्टर क्या है? थर्ड। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। यह ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी मतलब भूगोल। जल संसाधन, ये आज का हमारा टॉपिक है। एक बात और, आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, सेकंड, थर्ड आज चलेगा, फिर फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, सेवंथ आएगा। ये सारे जो चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं लगभग, ये सभी आपको किसी न किसी प्रकार के संसाधन के बारे में बताएंगे। और इसीलिए आपकी नींव डालने के लिए इन्होंने पहला ही चैप्टर दे दिया था, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास आपको पहले इन्होंने बता दिया संसाधन होता क्या है, विकास होता क्या है। फिर आपको वन्य जीव संसाधन बता दिया सेकंड चैप्टर में। अब है जल संसाधन। अब क्या है? जल संसाधन। तो जल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारा? जल संसाधन, ठीक है। जल संसाधन, जल आप जानते हैं जल होता क्या है? जल होता पानी। जल होता पानी, वाटर बोल देते हैं। संसाधन बहुत बार समझा चुका। संसाधन हर कोई वो वस्तु जिसका यूज हम करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। संसाधन हर वो वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो क्या होता है? संसाधन। संसाधन को इंग्लिश में बोल देते हैं रिसोर्स, रिसोर्सेज बोल देते हैं, ठीक है। तो पानी का यूज करेंगे आज हम संसाधन के तौर पर। संसाधन के रूप में आज हम किसे जानेंगे? पानी को। हम वन को जान चुके, वन्य जीवों को जान चुके, ठीक है। सबसे पहले खुद संसाधन जाने, विकास जाने। आज हम क्या जानेंगे? जल संसाधन। जल संसाधन के तौर पर अगर हम जानना चाहें थोड़ा सा, तो पृथ्वी पर मान लिया ये हमारी पृथ्वी है, तो इसका इतना भाग, ठीक है, इतना भाग मतलब कि 3/4 भाग, पृथ्वी का 3/4 है, जिसे बोलते हैं 75% भाग जल से घिरा है। जल से घिरा है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। 3/4 मतलब पूरी पृथ्वी को एरिया में 4 टुकड़े करो, 4 में से 3 टुकड़े पानी से घिरे हैं और एक क्या है? उस पे हमारा स्थल। यहां क्या है? जल। तो जल के 3 टुकड़े, टोटल टुकड़े 4, कितने हो गए? 3/4। इसे बोलते हैं 75%। इसे क्या बोलते हैं? 75%। तो पृथ्वी का जो एरिया है उसमें से 75% पे क्या है? पानी। 75% पे से क्या है? पानी। और बाकी बचे 25% पे क्या है? जमीन, अच्छी जमीन, बुरी जमीन, जहां पे लोग रह रहे हैं, जहां पे लोग नहीं रह रहे, जहां पे वन है, ऐसे करके, ठीक है। तो 75% है। अब उसमें से जो 75% जल है, जो 75% जल है, मैंने आपको बताया, कई बार बता दिया, कोई भी चीज, चाहे कोई 1 गिलास पानी है, चाहे कोई 1 गिलास पानी है, वो भी अपने आप में 100% होता। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो हम इस 75% को कितना मानेंगे? 100 मान लिया है अपने आप 100। तो इस 100 में से, ये 100 बटा हुआ कैसे है? इस 100 में से 76.25% अलग, 76.5, 76.5% अलग, तो 2.5% अलग। कैसे कैसे? ये पानी वो है जिसका हम यूज नहीं करते, ये पानी वो है जिसका हम यूज नहीं करते, ये महासागरों में है। ये कहाँ है? सागरों, महासागरों में। अच्छा, ये क्या है? ये है भौमजल। ये क्या है? भौमजल मतलब कि जिसका इंसान यूज करता, जिसका इंसान यूज करता अपने खाने पीने के लिए, अपने उपयोग के लिए। जैसे मानव यूज करता खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने वगैरह के लिए, ठीक है, घर मकान धोने के लिए और खेती करने के लिए। तो इन सब के लिए हम कौन सा पानी यूज करते हैं? भौमजल। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में, दूध की मिलावट में कौन सा पानी यूज होगा? भौमजल। जो कुओं में होता, कुएं में होता, ट्यूबवेल में होता, जैसे प्योर लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? ट्वेल। वहां पे क्या होता? ये सारी जगह क्या होता? भौमजल। महासागरों के जल का हम यूज नहीं करते ज्यादातर।
अपने खाने पीने में नहीं करते। महासागरों का जल कहाँ है, कैसे यूज करते हैं, एक परिवहन के तौर पर, एक परिवहन के तौर पर। मान लिया ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पे क्या है, ये सब हिंद महासागर है, तो आने जाने के लिए दूसरे कॉन्टिनेंट से, देशों से संबंध बनाने के लिए, संपर्क करने के लिए हम कभी कभी या ज्यादातर जल मार्ग का यूज करते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता अपेक्षाकृत वायुयान के वगैरह के, ठीक है, और स्थल मार्ग के अपेक्षाकृत ये जल मार्ग जो है थोड़ा सस्ता होता, इसलिए हम इसका केवल मार्ग के तौर पर यूज करते हैं। इनका जो महासागर का जो पानी है उसे केवल हम जहाज का यूज करते हैं, उसमें जो पानी वाले जहाज होते हैं, पानी वाले जो जहाज होते हैं उसमें उसका यूज करते हैं। बाकी इसका यूज ज्यादातर कहीं नहीं है। जहां भी हम मानव अपने काम के लिए पानी का यूज कर रहा है, वो कौन सा यूज कर रहा है, भूमजल। मतलब कि 2.5%, 2.5% जल कैसा, जिसका हम यूज कर रहे हैं, जो हमारे खाने पीने लायक है, केवल हम इसी पर निर्भर है अभी तक। ये 96.5% कैसा, जो महासागरों में है। ये 2.5% में भी आधा तो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, आधे से ज्यादा है। ये 2.5% है, ये जो 2.5% है, ये आधे से ज्यादा तो जमा हुआ है बर्फ के रूप में। तो ये तो है जल संसाधन। थोड़ा सा जल का हम जिस प्रकार से यूज करते हैं, जल का हम किस किस प्रकार से यूज करते हैं, दोबारा बताता हूँ। खाने के लिए, पीने के लिए, कृषि के लिए, कृषि मतलब खेती के लिए, ठीक है, और क्या यूज करते हैं, उद्योगों में, ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्री में, घर धोने धोने में, इन सभी कामों के लिए क्या यूज होता है, पानी। वो पीने वाला पानी, वो भौम जल, जिस सारे हम यूज पीने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इन सभी कामों में भी वो होता, ठीक है। तो जो पानी एक तरह से हमारे पीने में ज्यादा अच्छे तरीके से यूज हो सकता है, क्योंकि ज्यादा अच्छे तरीके से हमें पीना है, हमें पानी पीने वाला अच्छा चाहिए, या अपने घर बार धोने के लिए ज्यादा पानी अच्छा चाहिए, बाइक धोने के लिए अच्छा चाहिए, कार धोने के लिए अच्छा चाहिए, तो हमें जो पानी की उच्चतम क्वालिटी है वो चाहिए पानी पीने के लिए। पानी की उच्चतम क्वालिटी चाहिए हमें पीने के लिए। अच्छा, उसी पीने वाले पानी से हम इस सब चीज का यूज कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास कोई फिलहाल ऑप्शन भी नहीं है। गंदा हो, साफ हो, पानी जैसा भी हो, पर हम इसी का यूज करते हैं, ठीक है, हम इसी का यूज करते हैं। तो हमारे जो पानी है उसका ये यूज है। कोई भी चीज जिसका हम यूज करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, जिस भी चीज का हम यूज भी करते हैं, वो क्या होती है, संसाधन। तो पानी के इतने सारे यूज है, पानी के इतने सारे यूज हैं, तो पानी क्या है हमारा, संसाधन। पानी क्या है हमारा, संसाधन। अच्छा, और भी कुछ पानी के काम है। तो पानी से बनाई जाती है बिजली, पानी से बिजली भी बनाई जाती है। चैप्टर बहुत छोटा सा है, चैप्टर बहुत छोटा सा है, बहुत थोड़ा सा है, केवल इसमें आपको दो तीन चीज पढ़नी है। पानी ये जल संसाधन के तौर पे है क्या, जो पानी का संसाधन है ये समझ लो, वो मैंने समझा दिया, इसका यूज समझा दिया, ठीक है। फिर आएंगे आपको कि बिजली, जो बिजली बनती है वो कैसे, कितने प्रकार से बनती है, ठीक है। बिजली बनाने के लिए पानी का यूज क्या है, मैं ये बता दूंगा अभी। 2 मिनट का खेल है केवल चैप्टर में। बिजली के संसाधन के तौर पर पानी, और क्या क्या चीज यूज होती है, ठीक है। फिर बांध, बांध के बारे में आएगा 2-3 लाइन, बस इतना सी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है भाई। फिर एक टॉपिक है छोटा सा, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण। ये सभी वो टॉपिक हैं जो आपने 6th क्लास, 7th में, 8th में, 9th में और 10th में भी आपने पढ़े हैं। मैं तो केवल एक रिवीजन करा रहा हूँ छोटा सा, ठीक है। तो पानी का यूज क्या होता, बिजली बनाने में भी होता। पानी का यूज होता, पानी मतलब जल का यूज होता बिजली बनाने में, एक यूज और बढ़ गया, ठीक है। और भारत में जितनी बिजली बनती है, भारत में जितनी भी बिजली बनती है, मान लिया भारत में इतनी 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 बिजली बनती है। भारत में कितनी बिजली बनती है, केवल ये तो मैंने डिब्बा बना दिया केवल ये। भारत में इतनी बिजली बनती है, यार कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो बाद में। भारत में कितनी बिजली बनती है, इतनी। भारत में कितनी बिजली बनती है, इतनी। तो इतनी में से 22%, इतनी में से 22% कैसे बनती है, पानी से। कैसे बनती है, जल से। कैसे बनती है, वाटर से। ये सभी चीजें क्या है, एक ही। पानी, वाटर, जल एक ही चीज है। मीर हिंदी के पर्यावरण उसमें जो होता है उसका क्या बोलते हैं, जो पर्यायवाची शब्द उसमें भी आते हैं, ठीक है। तो पानी हो, वाटर हो, जल एक ही चीज है। तो भारत की जितनी भी बिजली बनती है उसमें से 22% कैसे होता, उससे बिजली, जो भारत की जितनी बिजली बनती है उसमें से 22% पानी से बनती है, ठीक है। बिजली बन किस किस चीज से सकती है, बिजली किस किस चीज से बन सकती है,
पानी तो है ही है, 22% बिजली बन रही है पानी से, लेकिन 22% के अलावा भी तो बन रही है, 22% के अलावा भी तो बन रही है। वो कैसे बनती है, वो बनती कैसे है? देखो बिजली किन किन चीजों से बनती है। नंबर 1 पानी हो गया, कोयला हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गई, वायु ऊर्जा हो गई, हवा, ठीक है, जो पवन चक्की होती है वगैरह उनमें लाइट बनती है पहले, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गई, जीवाश्म ईंधन हो गई, अभी ये नहीं बताऊंगा भैया पानी कैसे बिजली बना रहा, कोयला कैसे बना रहा, सौर ऊर्जा कैसे बना रहा। थोड़ा बहुत पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो केवल इतने को याद कर लो पानी किस किस चीज से बनता, वो बिजली किस किस चीज से बनती है, पानी से, कोयले से, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा से। ये 2-3 चीज तो पता होनी चाहिए, बाकी इन्हें भी थोड़ा बहुत दिमाग में घुमा फिरा कर रख लियो, ठीक है। तो बिजली बनाने के लिए कौन सा नंबर 1 2 3 4 5 6 ये 6 कारक है हमारे पास, सातवां भी हो सकता, पर फिलहाल 6 कारक जो मुझे इस टाइम पता है, जो किताब में भी लिखे हुए थे, वो क्या है, 6 कारक है। तो विद्युत बनाने के लिए एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विद्युत बनाने के लिए प्रयोग होने वाली ऊर्जा कौन कौन सी है, ठीक है। विद्युत के लिए कारक, विद्युत नहीं, विद्युत बनाने के लिए, विद्युत बनाने के लिए कौन कौन से कारक हैं, विद्युत हम किस प्रकार से बना सकते हैं, किन किन चीजों से बना सकते हैं। अगर हमारे पास पानी ना रहे तो किस चीज से बिजली बनेगी, अगर कोयला ना रहे तो परमाणु से बनेगी, परमाणु ना रहे तो वायु से बनेगी, वायु ना रहे तो सौर ऊर्जा से बनेगी, सौर ऊर्जा ना रहे तो जीवाश्म से बनेगी, किसी ना किसी चीज से बिजली बनेगी जरूर थी। इंसान है, खुराफाती दिमाग है, तो बिजली तो बननी जरूर है। ये है कि कैसे कैसे बनेगी, ये है टॉपिक कि बननी कैसे कैसे है, कितनी आसानी से बननी है, कितनी हार्ड चीज से बननी है, कितने पक्के से। क्या बताया मैंने, हमारी पृथ्वी पे सबसे पहले जल संसाधन बताया मैंने, जल संसाधन होता क्या है, जल क्या है वो बता दिया, संसाधन क्या है वो बता दिया। जब हम जल का यूज करते हैं अपने अलग अलग कामों में, जब हम जल जल का यूज करते हैं अपने अलग अलग कामों में, जैसे कि हम मत्स्य पालन में जल का यूज करते हैं, मत्स्य पालन में हम जल का यूज करते हैं, मत्स्य पालन में हम जल का यूज करते हैं। मत्स्य पालन होता क्या है, आधो गई सिर पे से, मछली पालन मतलब फिशिंग, मछली पालन होता, ठीक है। हम नौकायान के लिए करते हैं, नौकायान होती है बोटिंग, जहाँ नाव चलाई जाती है, ठीक है। तो ये अब नाव आपकी जमीन पर तो चलेगी नहीं, जहाज जो होता है जमीन पर तो चलेगा नहीं, तो इन इन जगह भी पानी का यूज होता, इन इन जगह भी पानी का यूज होता है, और पानी हमारा संसाधन है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इतनी सारी जगह यूज हो रहा तो संसाधन तो है, कोई भी चीज जो हमारे लिए यूज हो रही है संसाधन है, कोई भी चीज जो हमारे लिए यूज हो रही है हमारे काम को आसान कर रही है वो क्या है, संसाधन। अब पानी के तो इतने सारे संसाधन है, पानी के तो इतने सारे यूज है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। मत्स्य पालन मतलब मछली पालन के लिए, नौकायान के लिए, इन सभी चीज के लिए क्या होता, जल का यूज। अच्छा, सारी जगह ऐसी नहीं है भारत में जहां पे पानी ही पानी हो, सारी जगह ऐसी नहीं है जहां पर पानी ही पानी हो। ये हमारे प्रायद्वीपीय एरिया, मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में बता दिया, तो यहाँ तो पानी है, यहाँ तो ये तो पानी है, यहाँ अरब सागर हो गया, यहाँ बंगाल की खाड़ी हो गई, ये हिंद महासागर है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर है, हिंद महासागर का हिस्सा। तो ऐसा भूक्षेत्र, ऐसा भूक्षेत्र जो 3 ओरों से पानी से घिरा हो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, जो 3 ओरों से 3 तरफ से पानी से घिरा हो, वो क्या होता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो ये तो होगा भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो यहाँ तो सब ये जो इस हिस्से वाले हैं, यहाँ तो सब में पानी है, इधर नदियां आती जाती हैं तो पानी है, लेकिन जो हमारे पास एक यहाँ पे बना हुआ है राजस्थान, राजस्थान है हमारे पास, राजस्थान मतलब कि राजाओं का स्थान, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो राजाओं के मकबरे, राजाओं के महल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है राजाओं का स्थान मतलब राजस्थान। राजस्थान में क्या है आज, वो भले ही पुराने टाइम पर राजाओं का स्थान रह चुका हो, बड़े बड़े रजवाड़े रह चुके हों, लेकिन आज क्या है, वहां पानी की किल्लत है। और आज नहीं, आजकल से नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आज पानी की किल्लत है मतलब अभी कल परसों से होगी। राजस्थान में क्या है, मरुस्थल, मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, राजस्थान में क्या है, मरुस्थल। मरुस्थल क्या होता, सूखी हुई जमीन, सूखी हुई जमीन जहाँ ना पेड़ पौधे हों, झाड़ी वाड़ी कुछ नहीं होती। मरुस्थल मतलब कि मरु मतलब सूखा, स्थल मतलब जमीन, सूखी जमीन। तो वहां पे पानी नहीं है, ये नहीं है कि कतई नहीं है, जीरो है,
जीरो नहीं है। लेकिन वहां पे लोगों को जितना आज हम एक दिन में जितना पानी खत्म कर देते हैं उन्हें एक हफ्ते में मिलता इतना, जितना एक इंसान यहाँ पे एक दिन में खत्म कर देता अपने यूज में नहीं, जितना बेकार खर्च कर देता, जितना हम बेकार खर्च करते हैं। हम पानी का यूज भी तो दो तरीके से कर रहे हैं, एक तो जो हम यूज कर सकते थे हमें जितना चाहिए था, दूसरा जो हमारी जरूरत नहीं थी लेकिन हमने फिर भी यूज कर लिया, हमारी जरूरत नहीं थी फिर भी हमने यूज कर लिया फालतू में। तो जो हम फालतू में बेकार कर रहे हैं ना एक दिन में, उतना तो उन्हें एक हफ्ते में मिलता पानी, उतना उन्हें एक हफ्ते के यूज के लिए मिलता, उतना उन्हें कितने टाइम के यूज के लिए मिलता, एक हफ्ते के यूज के लिए। तो राजस्थान में क्या है, पानी की कमी है, पानी की कमी, पानी की कमी। अच्छा शायद यहाँ पे एक ही नहर है, एक दो नहर है, इंदिरा नहर है यहाँ पे, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर है, अभी हाल फिलहाल में उसी पे काम भी चल रहा था। तो पानी के एक दो यहाँ पे सोर्स है, पानी के सोर्स मतलब साधन यहाँ पे नीचे मतलब बहुत घटते हुए क्रम में बहुत कम है। यहाँ पे क्या पानी पानी है, कितना ही पानी ले लो, पर ये थोड़ा ना समुद्र में से पानी पियेंगे, ये थोड़ा ना समुद्र में से पानी पियेंगे। समुद्र का पानी होता खारा, समुद्र का पानी होता खारा, खारा मतलब लवणीय, लवणीय जल वो होता है जिसमें नमक की मात्रा होती है, जो खारा होता है जिसमें जल की अशुद्धियां सभी पाई जाती हैं। और दूसरा जल होता है अलवणीय, दूसरा जल होता है अलवणीय। जल दो टाइप का, जल दो टाइप का, एक लवणीय एक अलवणीय। तो एक तो वो जिसमें जो खारा होता है, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें जल की सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं, वो तो होगा लवणीय जल या खारा जल। दूसरा होता है अलवणीय जल, अलवणीय वो जल जिसमें भूम जल के एग्जाम्पल होते हैं, भूम जल वाले एग्जाम्पल मतलब कुएं, ट्यूबवेल, नल, नहर, ठीक है, ये क्या होते हैं अलवणीय जल। ये पानी जो होता पीने वाला, पानी जो होता पीने लायक वो होता अलवणीय, और जो जल महासागरों का जल होता खारा वो होता लवणीय, ठीक है। तो यहाँ पे पानी की मात्रा तो बहुत है, ये है भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, यहाँ पे पानी की मात्रा तो बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी पीने वाला ही बहुत बहुत होगा। यहाँ पे केवल हमने क्या बताया, पानी की मात्रा बहुत है। अब यहाँ पे क्या हो सकता, यहाँ पे नौकायान है तकड़ी, यहाँ पे नौकायान है, नौकायान मतलब कि नौकायान मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी नाव चलाई जाती है, यहाँ पे फिशिंग कंपटीशन होता, और यहाँ पे बोटिंग कंपटीशन होता। फिशिंग कंपटीशन मतलब कि यहाँ पे मछली, यहाँ पे मछली पालन होता, मैंने आपको बताया, जहाँ पानी की मात्रा बहुत वहां पे मछली, पानी में मछली होती है। तो यहाँ पे जैसे हमारे लिए कुछ भी खाना बहुत यहाँ पे सस्ता पड़ जाता है, कुछ भी खाना एक बार को यहाँ पे सस्ता पड़ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे मीट मछली, मीट मांस मछली जो होता है बहुत महंगे किस्म का होता है, अच्छी खासी रेट हो जाता है उनका। लेकिन यहाँ पे जो ये हमारे ये वाले एरिया है साउथ में, इसे बोलते हैं दक्षिण मतलब साउथ में, साउथ में जो जो जिस मछली का रेट, जिस मीट मछली का रेट यहाँ पे हमारे यूपी में बहुत महंगा होगा, हमारे दिल्ली में महंगा होगा, हमारे इस पूरे मैदानी क्षेत्र में बहुत महंगा हो जाएगा, वहां पे क्या होगा सही बराबर। वहां पे जब कुछ खाने के लिए ना वो क्या खाएंगे, मछली, क्योंकि वहां पे क्या है खाने पीने के लिए ज्यादा संसाधन है तो, लेकिन सस्ते की तलाश में तो इंसान है हमेशा से। सस्ता क्या है यहाँ पे, मांस मछली, क्योंकि पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, और पानी पानी में क्या है यहाँ पे मछली है। यहाँ पे क्या होता है नौकायन होता है, यहाँ पे मत्स्य पालन, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। तो ये हो गया ठीक। राजस्थान में क्या है, पानी की कमी, और कमी भी कैसी कमी, घासू वाली कमी। अब ये नहीं है कि उन्हें आज तक उन्होंने पानी देखा ही नहीं, बिना पानी के जिंदा रह रहे हैं वो लोग। पानी की कमी है लेकिन खत्म नहीं है पानी, पानी की कमी है लेकिन पानी खत्म नहीं है। अच्छा फिर नेक्स्ट आता हमारा टॉपिक बांध। बांध क्या है, बांध क्या है, बांध क्या है, बांध क्या है, 5 सेकंड का टाइम में सोचो बांध क्या है, बांध क्या है, बांध क्या है, बांध क्या है। चलो होगी 5 सेकंड, अद्धा मारो 5 सेकंड में। बांध क्या होता हो, मान लिया कोई भी नदी है, मान लिया नदी को नदी के तौर पे बनाऊंगा, ठीक है, मान लिया कोई भी नदी है, ठीक है, कोई भी नदी है। अब उसमें क्या करते हैं, एक हम रोक लगा देते हैं, उसमें करते हैं हम एक रोक लगा देते हैं, क्या करी, एक रोक लगा दी। रोक पिन्नी है, कागज वाली नहीं है, आप भी जानते हैं, इतने बेकार दिमाग के कतई नहीं है। रोक कैसी, बहुत धांसू वाली रोक है जो एक हार्ड मटेरियल से बनाई जाती है, जिसे लकड़ी बोल सकते हैं, जिसे लोहा बोल सकते हैं, ठीक है, लकड़ी लोहा इन चीजों से सस्ता भी पड़े साधन, और हमारा काम भी हो जाए रोकने का, ठीक है। ये नहीं है सोने चांदी से रोकने लग रहे हो, ठीक है, नहीं, लोहा से रोकेंगे, लकड़ी से रोकेंगे, ऐसा काम जो हमें पानी रोकना, पानी रुक जाए बस, हमें पानी रोकना, पानी रुक जाए बस, इतना काम है हमारा।
हमें पानी रोकना और पानी रुक जाए, ये क्या है? रोक। इसी क्या बोलते हैं? बांध। ये तो क्या बांध? बांध की जरूरत क्यों है? हम इतनी अच्छी खासी फलती फूलती नदी है, ये पानी आ रहा जा रहा, हम पानी रोक क्यों रहे हैं? हम पानी रोक क्यों रहे हैं? ये बनता टॉपिक। हमें इससे फायदा क्या है, हमें इससे घाटा क्या है, ये है हमारा मुद्दा। हमारा मुद्दा क्या है? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ इस टाइम? बांध, डैम। क्या बता रहा हूँ? डैम। डैम मतलब बांध, बांध, बांध मतलब डैम। ठीक। अच्छा, मान लिया कोई नदी है, फिर से एक बार फिर से बताऊंगा। मान लिया इस साइड चलेंगे हम। ऐसा तो है नहीं नदी नीचे से ऊपर की तरफ बहेगी, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि नदी नीचे से ऊपर की तरफ बहेगी। नदी क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ बहेगी, क्योंकि प्रेशर मारने वाला तो होता नहीं। बस जिस साइड जगह मिली उस साइड निकल गई। ठीक है, तो जगह क्या मिलेगी? नीचे की तरफ मिलेगी। ये जगह प्लेन भी मिल रही है तो एक टाइम आकर रुक जाएगी। अगर नदी को निश्चित चलते रहना होगा तो क्या चाहिए? एक ढलान चाहिए। पानी को चलने के लिए एक ढलान चाहिए। पानी को चलने के लिए एक ढलान चाहिए। मान लो मैं एक बिल्कुल प्लेन, एक बिल्कुल बिल्कुल प्लेन चीज पे किसी पे पानी डालूं, थोड़ा बहुत घूम फिर का मेरे रुक जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा ढलान कर दूं तो निकल कर भाग जाएगा, निकल के भाग जाएगा। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं, मान लिया मैंने यहाँ पे पानी रखा, बिल्कुल प्लेन है, नहीं जा रहा पानी, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं नीचे की तरफ, पानी बह जाएगा। पर अगर मैं इसे ऊपर उठा दूं, क्या होगा? पानी वापस हो जाएगा, क्योंकि पानी चढ़ाव पर नहीं चढ़ने का, पानी ढलान, पानी मांगेगा ढलान। पानी को अगर चलाना तो ढलान चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए कि पानी आ किस साइड से रहा है? ऐसे। पानी आ किस साइड से रहा है? ऐसे। ठीक है, पानी आया किस साइड से? ऐसे। अब हमने यहाँ पे क्या बना दिया? एक डैम। 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 मतलब हमने यहाँ पे बनाया एक बांध। ये क्या है? बांध। ये क्या है? नदी। ये क्या है? नदी। ये सारी क्या है? नदी। लेकिन जो एक छोटा सा ये हिस्सा है, ये क्या है? बांध। अब हो क्या रहा है? इस साइड से पानी आ रहा। अब जो इस साइड के, हमने पहले तो जब मैं पानी, जब हम बांध बनाते हैं तो हम बांध बनाने के लिए उस साइड का एरिया में सबका खाली करना पड़ता है। ये नहीं है ऊपर से लाए कहीं से बांध लगा घेर दिया। हम वहां पे बांध बनाएंगे तो हमें जो आसपास का एरिया होता है ना, ये जो एरिया होता, हमें इसकी जरूरत पड़ती है। नदी के किनारे पहले से ही लोग बसते आए हैं, क्योंकि जल चाहिए। और नदी के किनारे, पानी के किनारे ही हमें वनस्पति मिलती है देखने के लिए, ठीक है, पेड़ पौधे देखने के लिए मिलते हैं। तो इंसान जो है पानी के आसपास बसता, इंसान जो है पानी के आसपास बसता। ये जो लिखा था आपने देख लिया होगा, मिटा देता हूँ, क्योंकि अभी हमें जमीन की जरूरत पड़ेगी। 100-150 बीघे जमीन है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ। तो मानव करता, मानव नदी किनारे बसता आया है हमेशा से। मानव हमेशा से नदी किनारे बसता आया है। तो मानव यहाँ पे बसा होता, लेकिन जब सरकार कोई भी योजना चलाती है, अच्छा एक मिनट अभी बताऊंगा, एक चीज और है, बहुउद्देश्य योजना। लिख लेता हूँ, भूल जाऊंगा वरना। बहुउद्देश्य, ठीक है, बस इतना ही ठीक है, वो याद आ जाएगा, टॉपिक याद रखना केवल। तो यहाँ पे सरकार पहले तो ये बांध बांध बनाएगी, तो ये सारी जो जमीन होती है यहाँ पे सरकार काम करेगी। आपका मान लो घर बनना, आपने माना घर बनना, तो ये तो है नहीं जहाँ केवल घर बनना, केवल हमें उसी जमीन की जरूरत है। हमें थोड़ा सा जमीन की फालतू है, मान लीजिए इतने में हमारा घर बनना है, तो हमें थोड़ी सी साइड की जमीन की भी जरूरत पड़ेगी। इस साइड की भी हमें जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कभी पेंटिंग हो गया, कभी प्लास्टर होगा घर पर, तो हमें साइड में से तो अपने जो सीढ़ी वगैरह होते हैं वो लगाई जाती है, हमें साइड में ही अपना सारा काम देखना। यहीं पे घर में थोड़ी ना सारा काम कर लो, घर में थोड़ी ना सारा काम कर लो। मान लो लैंडर डल रहा, जो मशीन आएगी वो घर में थोड़ी ना खड़ी हो जाएगी, बाहर चाहिए, तो बाहर के में थोड़ी बहुत जमीन चाहिए होती है। तो ऐसी सरकार को काम करने के लिए थोड़ी बहुत जमीन चाहिए, सरकार को काम करने के लिए थोड़ी बहुत जमीन चाहिए। तो सरकार क्या करेगी? आसपास की जमीन खाली करा लेगी। सरकार क्या करेगी? आसपास की जमीन खाली करा लेगी। अच्छा, जब ये बहता था पानी, बह रहा, कोई दिक्कत नहीं, पानी बह ही बह रहा, यहाँ पे रुका हुआ तो है नहीं। जितनी नदी है उसी नदी के हिसाब से पानी का फ्लो हो रहा, पानी प्रवाह हो रहा, पानी बह रहा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे पानी रोक दिया, तो क्या, अब ये बताओ सोच के, इस साइड पानी ज्यादा है या इस साइड पानी ज्यादा है? नदी ऐसे बह रही है, हमने पानी रोक दिया, तो बताओ नदी किस साइड ज्यादा है? बताओ नदी किस साइड ज्यादा है? तो भाई साहब नदी का पानी इस साइड तो कम हो जाएगा, इस साइड ज्यादा हो जाएगा, इस साइड कम, इस साइड ज्यादा, इस साइड कम, इस साइड ज्यादा। तो पानी जो है यहाँ पे ओवरलोड होने लगता, पानी यहाँ क्या होता? ओवरलोड, ओवरलोड, ओवरलोड। इसीलिए ये जो आसपास का एरिया होता है ये जलमग्न होने लगता। जलमग्न मतलब कि पानी में डूब जाता, जलमग्न मतलब कि पानी में डूब जाता, जलमग्न मतलब कि पानी में डूब जाता, जलमग्न मतलब कि पानी में डूब जाता। ठीक है, ये जो एरिया होता है ये पानी में डूबने लगता, धीरे 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 करके
पानी में डूबने लगता है। ठीक है, पानी में डुबा दिया हमने, पानी में डुबा दिया तो बताओ क्या यहाँ पे लोग रह सकते हैं? क्या यहाँ पे खेती हो सकती है? क्या यहाँ पे कोई अपना जो कारोबार है वो जमा सकता? नहीं हो सकता। इसके आसपास तो हो जाएगा। मान ले यहाँ पे पानी है तो थोड़ा दूर कर लेंगे। क्या इसमें थोड़ी ना कर लोगे, इस पानी में थोड़ी ना कर लोगे, यहाँ पे पानी में नहीं हो सकता, इसीलिए सरकार ने जमीन खाली करा ली थी। ठीक है, संसाधन, ये हमारा बांध ऐसा काम करता। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? यहाँ पे जो आसपास के खेत हैं, यहाँ जो आसपास में खेत हैं, जो जमीन है, यहाँ पे हम खेती कर लेंगे अच्छे लेवल पे। क्यों? ये पानी चाहिए और पानी पानी है यहाँ पे, तो हमें पानी चाहिए यार, पानी पानी है। ठीक है, हम यहाँ पे मछली पालन कर सकते हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पे रोक लगा दी, तो जो पानी के साथ साथ बहने वाला अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो इस रोक के कारण बह नहीं पाते, वो रुक जाते हैं। और रुकने के कारण वो यहीं पे पानी के अंदर जमने लगते हैं, पानी के अंदर जमने लगते हैं। और पानी की जो सतह होती है, वो सतह के ऊपर जमकर एक चट्टान का रूप धारण करने लगते हैं, चट्टान का रूप धारण करने लगते हैं पानी के अंदर। तो वहां पर जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उन्हें दिक्कत होती है, उन्हें अंडे देने में दिक्कत होती है, मतलब मछलियों को अंडे देने में दिक्कत होती है, अपने रहने सहने में दिक्कत होती है, अपने रहने सहने में दिक्कत होती है। अच्छा, इनके बहुत सारे फायदे हैं, जल जो बांध हैं इनके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। ये जो बांध होते हैं इनके बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये जो बांध हैं इनके बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं, इनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। ये जो जल के बांध बनाने का कारण होता है, इसका कारण होता है बहुत सारे उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य। जब हम बांध बनाते हैं तो उसके हमारे बहुत सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? बहुउद्देश्य परियोजनाएं। बांध बनाते हैं तो हमारे बहुत सारे जो उद्देश्य होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। जैसा कि वहां पर हम फार्मिंग कर सकते हैं, फार्मिंग मतलब कि खेती, कृषि। ठीक है, हम वहां पे क्या कर सकते हैं? मत्स्य पालन। हम वहां पे क्या कर सकते हैं? और बोटिंग मतलब कि नौकायान। हम वहां पे कर सकते हैं? अपना उद्योग चला सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, किसी भी काम को करने के फायदे होते हैं। लेकिन जो बहुत उद्देश्य परियोजना होती है, बहुत उद्देश्य परियोजना का सीधा सा मतलब आपका कहां पहुंचना चाहिए? ज्यादातर 100 से 90 टाइम बांध। और बांध के सारे फायदे होते हैं, मैंने आपको गिना दिया। बांध का नुकसान क्या है? वहां के जो लोग हैं, जो वहां के जो लोग हैं, वहां जो रहते थे, वहां जो उनका रहन सहन था, वहां जो उनका रहन सहन था वो थोड़ा हट जाएगा। वहां जो आसपास की जमीन है वो जलमग्न हो जाएगी। तो पहले से ही हमारी पृथ्वी की इतनी सारी जमीन जलमग्न है, थोड़ी सी और हो जाएगा हर बार। ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े जो नदियों में जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, मैंने क्या बताया? बांध बनने के बाद चट्टान जो तल होता है, किसी भी जो नदी होती है उसका जो तल होता है वो चट्टानी होने लग जाता। तो वहां पे जीवों को रहने में दिक्कत होने लगती है। जो रहने सहने वाले लोग थे, आदमी थे, उनकी आर्थिक क्रियाओं पर असर पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जहां रहते थे, जो नदी के साथ रहते थे, अब वहां से जमीन तो खाली हो चुकी, उन्हें पीछे हटना पड़ता, उन्हें पीछे हटना पड़ता। पीछे हटने के कारण जो उनके आर्थिक क्रियाकलाप थे, जो उनके वहां फार्म, जो वहां पर उनके कारोबार थे, वो उन्हें खत्म करने पड़ते हैं, नई जगह स्थापित करने पड़ते हैं। और एक इंसान 60 साल की उम्र में एक ही जगह बहुत बुरी दशा में काम कर रहा था, अब आपने कहा सर थोड़ा सा और चले जाओ, और मरना पसंद करेगा, लेकिन दूसरी जगह उसका कारोबार नहीं जमने का। ठीक है, तो ये होते हैं इसके बहुत सारे घाटे फायदे। बहुत सारे फायदे भी तो हैं। बांध है तो बांध से बिजली बनाई जाती है, क्योंकि पानी से बिजली बनाई जाती है। और पानी कहाँ रुका होता? बांध पे, तो बांध पे बिजली बनाई जाती है। बांधों का क्या फायदा होता? बिजली बनाई जाती है। तो इसी कारण जो नेहरू जी थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री, जिन्हें चाचा नेहरू बोलते हैं, जिनका जन्मदिन आता 14 नवंबर को भी गया। ठीक है, अभी मतलब कल नहीं है, 14 नवंबर को जा चुका। ठीक, तो उन्होंने क्या बोला था? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर। 5 सेकंड का टाइम है, सारा रिवाइज करो 1 मिनट में। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है, सारा रिवाइज करो। आधुनिक भारत का मंदिर बोला था किसने? चाचा नेहरू ने। आधुनिक भारत का मंदिर बोला किसने? चाचा नेहरू ने। अच्छा, अब है जो हमारी एक भादु है, भादु एक गीत का नाम है। ये गीत कहाँ होता? ये गीत होता दामोदर घाटी में। ये क्यों गाया जाता? ये गाया जाता जब बाढ़ बाढ़ आ जाती है, जब पानी ओवरफ्लो हो जाता, बाढ़ बाढ़ आती है, तो उसकी कंडीशन के लिए क्या गाया जाता? भादु गीत। कहां पर गाया जाता? दामोदर घाटी में। ठीक है, शायद तुक्के से, तुक्का क्वेश्चन रखा मिल भी सकता है और नहीं भी, क्वेश्चन रखा मिल भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बांध। अब हम आते हैं वर्षा जल संग्रहण पर। वर्षा जल संग्रहण पर सोचो होता क्या है वर्षा जल संग्रहण?
सोचिए, दिमाग लगाइए, वर्षा जल संग्रहण होता क्या है? सोचिए, दिमाग लगाइए, वर्षा जल संग्रहण होता क्या है? वर्षा जल संग्रहण होता क्या है? वर्षा जल संग्रहण होता क्या है? वर्षा जल संग्रहण होता क्या है भाइयों? समझिए, जब बारिश होती है, जब बारिश होती है, जब बारिश होती है, जब बारिश होती है, ये कि इंसान के सिर पे बरसती रहेगी, छतों पे बरसेगी, हर जगह बरसेगी, उस एरिया में जहां बरस रही है। ये तो नहीं है कि यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, यहाँ तो बरस रही है, लेकिन इसकी छत पे नहीं बरस रही। जो इसके आसपास में छत है, जो यहाँ पे छत है, यहाँ पे छत है, यहाँ तो बरस नहीं रही, केवल सीधे उसी इंसान पे गिर रही है, छतों पे गिर रही है। तो जो हमारी बारिश का जो पानी होता है, वो जब छतों पे जाता, तो उस छत के जल को, मान लीजिए घर है, ये हमारी छत है, छज्जा है हमारा, ठीक है। ये जो हमारी छत है, इस छत से क्या होता है, एक निकला हुआ पाइप, पतनाला वगैरह बोलते हैं, ठीक है। पानी रिसीविंग के लिए क्या होता, ये कहाँ जाता, ये जाता नालियों में पानी, ये होता नालियों में पानी। लेकिन ये पानी तो ठीक ठाक ही था, नालियों में आपने भेज दिया, अब वो कहाँ जाएगा, झोड़ बोड़ में जाएगा। लेकिन हम इसका यूज भी कर सकते हैं, हम इसका यूज भी तो कर सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसी यूज के लिए बोला गया वर्षा जल संग्रहण। जो बारिश का पानी होता है, इसे संग्रहित करो, इसे इकट्ठा करो। इकट्ठा कैसे करें भाई? या तो इसे पानी थोड़ा सा पाइप थोड़ा सा लंबा लाओ, और जो हमारी वहां पे कोई भी नहर है, नदी है, या तो उसमें उसका पाइप खोल दो जाकर, या जो आपके वहां पे समरसेबल वगैरह हो, आपके उसी आसपास में, ये नहीं 10 किलोमीटर दूर चला गया, वहीं आसपास जो कोई समरसेबल का पाइप हो, खड़ा पड़ा हो, रिसीवर कोई कुछ भी था, उसी में पानी छोड़ दो, पानी दोबारा नदी में चला जाएगा, फिर वाटर रिसाइकलिंग होगी, वापस छत पे आकर बरसेगा। ये नहीं वही वाली बूंद भैया, सोच के चलना थोड़ा सा। तो वर्षा का जल का संग्रहण ऐसा होता, ठीक है। जो जहां पे पानी की कमी है, वहां पे ऐसा काम करे जाते हैं, जहां पे पानी की कमी होती है, वहां पे ऐसे काम करे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है राजस्थान, इसका एग्जाम्पल है जम्मू एंड कश्मीर, इसका एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल, इसका एग्जाम्पल है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अच्छा, इन दोनों के नाम से एक चीज और याद आई, इन दोनों के नाम से, जो हमारी नर्मदा, एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या था, सरदार सरोवर नाम का बांध, सरदार सरोवर नाम का बांध, वो किस नदी पर बनाया जा रहा था, बनाया जा रहा है कहाँ, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर नाम का बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा। उससे क्या है कि वहां पे जो रहने वाले, जो मैंने आपको बांध के घाटे और नुकसान, जो हानि और लाभ बताए, वो सारे वहां पे भी लागू होते हैं। वहां पे जो लोग हैं, वहां के जो जलीय जीव हैं, उन सबकी जो दशा स्थिति होती है वो बदल जाती है, उनके जो रहने के कारण होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं, मानव टोटल इफेक्टिव हो जाता है वहां से, ठीक है। तो इसलिए लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया, लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। और इसमें कौन कौन से एरिया था, गुजरात, राजस्थान, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र। अब बताओ, राजस्थान जैसे इलाके में पहले से पानी की कमी है और वहां पे और बांध बनाया जा रहा, राजस्थान जैसे इलाके में पानी की पहले ही कमी है और बांध और बना दो, थोड़ा बहुत तो फायदा होगा, पर उसी थोड़े बहुत फायदे के चक्कर में थोड़ा बहुत नुकसान भी तो होगा चाचे, ठीक है। तो ज्यादातर भारत के ज्यादातर साउथ के एरिया जो है, ये साउथ का एरिया हमारा ये वाला, इसमें साउथ का एरिया तो ये वाला भी है, पर मैं इस वाले के एरिया की बात कर रहा हूँ, जो हमारे ऊपर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल है, इन एरिया में क्या हो रहा, राजस्थान है, इन एरिया में क्या हो रहा, ये थोड़े सजग हो चुके पानी को लेकर, तो वो पानी की बचत करने में लग चुके, पानी की बचत करने में लग चुके। हम लोग अभी उतने सजग नहीं हो रहे, हम यूपी वाले हैं, यूपी से सरकार, ठीक है। तो अभी हम उतने सजग नहीं हो रहे, पर आने वाले टाइम के साथ हो जाएंगे। क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी छतों पर गिरता है, और छतों से हम उसी को दोबारा काम में यूज ले लेते हैं, ठीक है। बड़े बड़े पाइप जोड़ दिए जाते हैं, बड़े बड़े पाइप जोड़ दिए जाते हैं, तो वहां पे वो नदी वदी में पहुंचता पानी, या नालियों के द्वारा, नालियों के द्वारा, जो घरों के साइड में नाली बनी होती है, उनके द्वारा क्या होता, पानी जोड़ बोड़ तक पहुंच जाता है, जिसे हम झोड़ बोलते हैं, वो होती है असलियत में जोहड़, जोहड़, गुलकुल वाली व्यवस्थाएं होती है पश्चिम बंगाल एरिया में, वहां थोड़ी छोटी मोटी झोड़ बनाई जाती है, ठीक है। और टाका बना लिया जाता, राजस्थान तमिलनाडु जैसे इलाके में टाका बना लिया जाता। टाका क्या होता है, एक कमरा होता, टाका क्या होता है, एक कमरा होता, जिसमें लगभग 6 मीटर की, 6 मीटर गहरा होता, ठीक है, 4.27 मीटर लंबा होता,
और 2.5 मीटर, लगभग 2.5 मीटर चौड़ा होता। मतलब कोई एक कमरा है जिसकी गहराई कितनी है 6 मीटर, जिसकी ऐसे हमने लंबाई मान ली तो लंबाई कितनी है 4.7 मीटर, और जो पीछे उसकी चौड़ाई होगी वो कितनी होगी 2.5 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब बारिश का पानी गिरता तो इसमें हम संरक्षित कर लेते, तो इसके फायदे क्या है। बारिश का पानी गिरा, हमने वो सारा भर लिया, एक साल में इतनी बारिश हो जाती है ऐसे इलाकों में जो तमिलनाडु वगैरह है, पश्चिम बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, तो वहां पे बारिश हुई, वहां से हमने पानी इकट्ठा कर लिया। होता क्या है, वो एक तो पूरी गर्मी, गर्मी का जो मौसम होता, जहां भी कभी थोड़ी गर्मी टाइप का होता, तो एक तो वो गर्मी से बचाता, क्योंकि नीचे तो पानी बच रहा, नीचे तो पानी है, तो पानी जो है गर्मी की थोड़ी मार करता, गर्मी खत्म कर देता। और क्या करता, वहां पे तुम्हें साल भर कोई टेंशन ही नहीं, बारिश पढ़ो मत पढ़ो, तुम्हें क्या टेंशन है, केवल अब उस पानी को यूज करो, चिल करो। ठीक है, ये नहीं उसे स्विमिंग पूल बनाएंगे, उसका हमने यूज कर लिया, उसका हमने बचत कर ली पानी की, अब कभी भी हम उसे यूज कर सकते हैं, उसे हम कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये होता जल संग्रहण होता जम्मू, उसमें राजस्थान के जैसलमेर वगैरह में, पूरे राजस्थान में जल संग्रहण होता। ठीक, ऐसे क्या होता मैंने आपको बता दिया आज, जल संसाधन बताया, पहले मैंने बताया जल क्या होता है, जल संसाधन क्या होता है, पृथ्वी पे कितना जल गिर चुका है। ठीक है, बिजली कैसे बनती है, बिजली बनाने के कारण क्या क्या है, जल की यूज क्या क्या है। ठीक है, बांध क्या क्या है, बांध का यूज क्या क्या है, बांध के फायदे, बांध के नुकसान, वो मैंने आज सब बता दिया। फिर आई हमारी बारी वर्षा जल संग्रहण की, वर्षा जल संग्रहण की, वर्षा जल संग्रहण की, वर्षा जल संग्रहण में क्या है वो मैंने आपको सब बता दिया। अच्छा, भादु गीत बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ, भादु गीत है, कहाँ पाया जाता, दामोदर घाटी में गाया जाता, पानी गाया जाता। ठीक है, किस लिए, बाढ़ की समस्याओं का वर्णन करने के लिए, बाढ़ का वर्णन करने के लिए। इसे ही बंगाल का शौक भी बोला जाता है, दामोदर घाटी से क्या बोला जाता है, बंगाल का शौक, बंगाल का शौक। जैसे एक नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, ऐसे टिहरी और टिहरी टिहरी आंदोलन भी चला। ठीक है, उसके अंतर्गत भी यही सारी चीजें हुई थी, बांध के, ऐसे बांध के विरोध में चलाए गए थे। ठीक है, कुछ सफल हैं, कुछ असफल हैं, कुछ अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, तो इतना था हमारा आज का टॉपिक, जल का यूज, जल का हम कितने से ज्यादा यूज कर सकते हैं, वो ये केवल जल का जितना भी यूज है इस टॉपिक में है क्या, इस चैप्टर में है क्या, जल क्या है, जल का उपयोग क्या है, जल क्या है, जल का उपयोग क्या है। ठीक है, जल क्या है, जल का उपयोग क्या है, बिजली, बिजली वाला क्षेत्र आ जाता थोड़ा सा। ठीक है, फिर आता बांध वाला एरिया, उसके लाभ, बांध के लाभ, हानि, ठीक है, प्रभाव और दुष्प्रभाव बोलते हैं ना। ठीक है, फिर क्या आता हमारा वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण, दो आंदोलन भी बताए हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी आंदोलन। ठीक है, एक गीत भी है क्या, भादु गीत, और हमारे जो नेहरू जी थे, चाचा नेहरू थे, नेहरू जी को चाचा नेहरू बोला जाता, उन्हीं के नाम पे 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता। उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने बांधों को स्वर्ण आधुनिक भारत का मंदिर बोला, क्योंकि बांध जो होता है उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। उन्होंने फायदों को देखते हुए आधुनिक भारत का मंदिर बोल दिया, क्योंकि आगे भारत को चलाने के लिए उन्होंने क्या माना, सबसे उपयुक्त किस चीज को माना, बांध को, बांध के फायदों को, बांध के नुकसानों को ना देखते हुए, उन्हें एक साइड करते हुए, उन्हें इग्नोर मारते हुए, बहुत धांसू तरीके से क्या करा, स्वर्णिम भारत का या आधुनिक भारत का मंदिर बोल दिया उन्हें। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर, पसंद आए तो नेक्स्ट पढ़ना, नहीं तो धन्यवाद, मिलते हैं कल। ठीक है, वर्षा जल का दूसरा नाम होता है पालर पानी।